नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता के चैप्टर नंबर 15 के 5 श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 15 तक। ये पांचों श्लोक बड़े ही इजी हैं और इनके बारे में जो बातें यहाँ पर कही गई हैं इन श्लोकों के माध्यम से, वो सारी बातें घूम फिर करके आप पहले पढ़ चुके हैं। वही सारी बातें घुमा फिरा करके फिर से यहाँ पर कही गई हैं। हमारे जो लिटरेचर हैं उनकी ये खासियत है कि किसी भी बात को ठीक से समझाया जा सके, इसलिए एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा जाता है। इसीलिए ये बात हमारे यहाँ कही जाती है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, यानी एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। इसीलिए हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें आप एक ही बात को अलग अलग रूपकों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर पाओगे। ठीक है, जो बात यहाँ कही जा रही है इसी बात को हमारे उपनिषदों में अलग तरीके से कहा गया है। तो ऐसा ही कुछ है और इसी वजह से ये पांचों श्लोक जो हैं आपको जाने पहचाने से लगेंगे। उसके अलावा आज यहाँ पे मैंने फिगर नहीं बनाया है उसका, परा अपरा और जो आपके शरीर के 5 कोश हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बना दूंगा। अदरवाइज़ ये श्लोक ऐसे हैं जो एक तरीके से रिवीजन है पुराने कॉन्सेप्ट्स का, तो बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और आवश्यकता पड़ेगी भी तो अगर आप रेगुलर हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आपको इमेजिन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए 11वां श्लोक देखते हैं। ठीक है, 11वें श्लोक से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अष्टावक्र गीता या भगवद गीता या उपनिषद कोई भी चीज़ें अगर आपको पढ़नी हैं तो चैप्टर नंबर 13 और 14 सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए भगवद गीता के। भगवद गीता का जो चैप्टर नंबर 13 है और जो चैप्टर नंबर 14 है, इन दो चैप्टर्स की क्लैरिटी आपके माइंड में पूरी होनी चाहिए। इन दो चैप्टर्स के माध्यम से परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति में जो 24 तत्व हैं, उन 24 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, ये कैसे काम करता है, कैसे रिएक्ट करता है प्रकृति के तत्वों से। ठीक है, प्रकृति के 3 गुणों से रिएक्ट करके कैसे कर्म उत्पन्न करता है, ये सभी प्रकृति के 24 तत्व जिनसे ये शरीर बना है। प्रकृति के गुणों से रिएक्ट करके किस तरह से कर्म उत्पन्न करता है, कैसे उसके फल निर्धारित होते हैं, किस तरह से एक सत रज और तम गुण में स्थित व्यक्ति अपने कर्म करता है, किस तरह से वो प्रभावित होता है। ये सारी बातें आपको चैप्टर नंबर 13 और 14 भगवद गीता से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ही आप चैप्टर नंबर 15 के जो 11वें से लेकर के 15वें श्लोक हैं, यहाँ तक आप जो ये श्लोक हों या फिर कोई भी श्लोक हों, ये तो खास करके, क्योंकि अगर वो क्लियर है तो आपको ये पांचों श्लोक बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा पूरी की पूरी भगवद गीता, कोई भी अष्टावक्र गीता या कोई भी उपनिषद, कोई भी समझना है, कुछ भी समझना है, तो वो सारा अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बड़े आराम से आप समझ पाएंगे। तो खास करके ये 5 श्लोक आज हम देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि उसी के बारे में वही जो परा और अपरा का कॉन्सेप्ट है उसी का इस्तेमाल करके चीज़ों को वापस बताया गया है। 11वें श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं, अनंत महासमुद्र में, अनंत महासमुद्र क्या है आप ध्यान रखिए, हमारे यहाँ जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो मेटाफरिक है। जब हम समुद्र की बात करते हैं तो ये मेटाफर है। आपने देखा होगा, एक कहानी सुनी होगी, समुद्र मंथन हुआ, तो वो समुद्र कुछ और नहीं है, वो पानी के समुद्र को आप मत समझिए कि वो पानी का समुद्र है, वो कॉस्मिक ओशियन की बात होती है। उस कॉस्मिक ओशियन को मथा गया था। इस पूरे के पूरे कॉस्मिक ओशियन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जब मथा गया, जो दैवीय एलिमेंट हैं और जो राक्षसी एलिमेंट हैं, जब उन्होंने इस पर अपने आप को कवर करने की कोशिश की, अपने आप को इनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की, कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो उस कब्ज़े में इन चीज़ों से उन्होंने तरह तरह की चीज़ों का रिएक्शन की वजह से तरह तरह की चीज़ों का निर्माण हो गया। यही मेटाफरिक कहानी है जो हमारे यहाँ कही जाती है। तो ये जो ओशियन है, ये अनंत महासमुद्र कुछ और नहीं है, जो कॉस्मिक ओशियन है ये वही है। और इस कॉस्मिक ओशियन में क्या है, इस कॉस्मिक ओशियन में परम चेतना है, परम ऊर्जा है। परम चेतना परम ऊर्जा किसके कारण है, वो परम चेतना परम ऊर्जा किसके कारण है, वो परमात्मा के कारण है। वही परम चेतना है, वही परम ऊर्जा है। तो वो जो अनंत महासमुद्र है जिसमें परमात्मा चारों तरफ फैला हुआ है, जिसमें परमात्मा की ऊर्जा चारों तरफ फैली है, और उसी की ऊर्जा के अंतर्गत सत रज तम प्रकृति के 24 तत्व, ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं। उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो अनंत महासमुद्र है इसमें विश्व रूपी तरंग। अब विश्व क्या है, विश्व वो है जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारी वासना है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ज़्यादा पैसा, सुंदर स्त्री या सुंदर पति। ठीक है, तो ये सारी जितनी वासनाएं हैं ये सब क्या हैं, ये विश्व रूपी तरंगे हैं। तरंग क्यों है, क्योंकि ये एक अलग तरीके की वेव है। हर ऊर्जा एक वेव है। परमात्मा की ऊर्जा जो है वो एक अलग वेव है, वो परम वेव है। सभी वेव्स का सोर्स वेव है, वो परम तरंग है, पहली तरंग है, जिस तरंग से सारी तरंगें उत्पन्न हुई, सारी ऊर्जाएं उत्पन्न हुई। और जो विश्व रूपी तरंग है वो क्यों बनती है, विश्व रूपी तरंग किससे बनती है, कर्म से बनती है। और कर्म किससे बनते हैं,
प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आने से, प्रकृति के 24 तत्वों से बने इस शरीर में, वो शरीर के द्वारा वो कर्म उत्पन्न किए जाते हैं। वासनाओं के वसीभूत होकर सत, रज और तम, ये 3 वासनाएं हैं। इन तीनों ही वासनाओं के वसीभूत होकर इनसे ही रिएक्शन करके कर्म उत्पन्न होते हैं। तो जब इनसे रिएक्शन किया जाता है, जब आप पूरी की पूरी सृष्टि में ये 24 तत्व अलग अलग मनुष्यों के रूप में, ये 24 तत्व कैसे हैं? अलग अलग मनुष्यों, अलग अलग जीवों के रूप में हैं। तो अलग अलग जीवों के रूप में, अलग अलग मनुष्यों के रूप में जब शरीर के ये 24 तत्व प्रकृति के 3 गुणों से रिएक्शन करते हैं, तो तरह तरह की तरंगों वाली ऊर्जा निकलती है, अलग अलग आवृत्ति वाली ऊर्जा निकलती है। और वो ऊर्जा किसके अंदर होती है? वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? वो ऊर्जा जीवात्मा की ऊर्जा होती है। जीवात्मा के बारे में आपने पहले ही समझ रखा है, अगर आप हमारा वीडियो देखते रहते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि जीवात्मा क्या होती है। जो आपका आनंदमय कोश है, उसके बाद आपका जो ऊपर ज्ञानमय कोश है, उसके ऊपर जो आपका मनोमय कोश है, और उसके ऊपर जो प्राणमय कोश है, इन 4 कोशों से जीवात्मा बनती है। उसके ऊपर जो अन्नमय कोश होता है, उससे ये शरीर बनता है। तो अन्नमय कोश को छोड़ करके अंदर का जो भी कोश है, जो प्रकृति में विलीन हो जाता है और नया शरीर धारण करता है अपनी ऊर्जा के अनुसार, क्योंकि आपको पता है कि ऊर्जा ही मैटर में कन्वर्ट होती है, ऊर्जा ही पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। तो जब वो ऊर्जा ही पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, तो जितनी तरह की ऊर्जाएं हैं, जितनी तरह की वासनाएं हैं, उन वासनाओं से, उन रिएक्शन से तरह तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं। वो तरंगे असंख्य आत्माएं हैं। वो तरंगे क्या हैं? वो जीवात्मा की तरंगे हैं। वो जीवात्मा को लेकर के चलती हैं, इन्हीं 4 कोशों से बनी जीवात्मा को ले करके। यही कैरियर है उसका। हमारे जो शरीर धारण करने वाली जीवात्मा है, जो ऊर्जा है, उसका कैरियर वो जीवात्मा ही है, और वो शरीर का रूप धारण कर लेती है। जैसी ऊर्जा वैसा शरीर, ठीक है। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, आपने पढ़ा होगा, साइंस के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी ऊर्जा ऐसी होती है कि उनके जो अणु हैं वो बहुत नज़दीक दोलन कर पाते हैं। मतलब उनका जो वाइब्रेशन है वो बहुत छोटा होता है, ज़्यादा नहीं कर पाते। इसलिए उसका साइज़ क्या होता है? सॉलिड होता है। होता तो है दोलन, लेकिन सॉलिड साइज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़रा सी जगह में कर पाते हैं। मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ में जो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, बर्फ़ के जो पानी के ही मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत आपस में नज़दीक होते हैं और ज़्यादा वो क्या कर पाते हैं? दोलन नहीं कर पाते, यानी वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं कर पाते। पेंडुलम मोशन जो होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वो ज़्यादा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ऊर्जा कम होती है उसकी, ठीक है। उसकी ऊर्जा इतनी ही होती है, उसकी आवृत्ति इतनी ही होती है कि वो थोड़ी जगह में कर पाए। आवृत्ति जो होती है, फ्रिक्वेंसी जो होती है, वो जो पीरियोडिक टाइम होता है उसका रिवर्स होती है। तो इसका जो पीरियोडिक टाइम होता है बड़ा कम होता है। जब पीरियोडिक टाइम कम होता है तो आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? सॉलिड का रूप धारण कर लेगा। यानी फ्रिक्वेंसी की जहाँ बात है वहाँ क्या है? ऊर्जा की बात है। जैसे ही इस बर्फ़ को आप ऊष्मा दोगे, गर्मी दोगे, तो ये बर्फ़ क्या होगी? इसकी ऊष्मा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। जब ऊर्जा बढ़ेगी तो इनके दोलन क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। जब दोलन बढ़ जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी? अगर आपका पेंडुलम मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पीरियोडिक टाइम है, अगर वो बढ़ जाए तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी कि घटेगी? फ्रिक्वेंसी घटेगी। आपने अगर साइंस पढ़ा हो तो लैम्डा जो कि वो होती, जो आपका टाइम होता है, टी, आवर्तकाल, वो जो है उल्टा होता है उसका, आवृत्ति का, ठीक है। आप आवृत्ति क्या होती है? एक बार में, 1 सेकंड में जितने बार ये कर सकता है दोलन, ठीक है, जितने बार ये मोशन कर सकता है एक पॉइंट के इधर उधर, वो क्या होती है? फ्रिक्वेंसी। अब 1 सेकंड में ज़्यादा कब कर पाएगा? जब ये कम करे, इतने में ही घूमता रहे। लेकिन जब ये ज़्यादा करेगा, इतना, तो आपको लगता है 1 सेकंड में इसके दोलन बढ़ेंगे, इसके जो मोशन है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसकी जो पीरियोडिक टाइम है वो बढ़ेगा कि घटेगा? वो पीरियोडिक टाइम बढ़ रहा है। जब वो बढ़ रहा है तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, 1 सेकंड में चक्कर लगाने की संख्या जो है वो क्या होगी? कम होगी। तो जब ये फ्रिक्वेंसी कम हो गई, इसकी ऊर्जा बढ़ गई, तो क्या हुआ? वही बर्फ़ ऊर्जा बढ़ने पे किस में आ गई? लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यानी ऊर्जा के बदलते ही लिक्विड से, सॉलिड से लिक्विड बन गई। उसी तरीके से हमारी जीवात्मा की भी एक ऊर्जा होती है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है। वो जैसे अपने आप को बदलती है मरने के बाद, क्योंकि एक शरीर के अंदर तो आप हो, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही आपकी मृत्यु होगी, वैसे ही मृत्यु के तुरंत बाद उसकी जो एनर्जी है, उस जीवात्मा की जो एनर्जी है, वो एनर्जी निकल करके किसी और जगह पर अपने लिए उपयुक्त पदार्थ का निर्माण कर लेगी, अपने लिए उपयुक्त पदार्थ को बना लेगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऊर्जा ही पदार्थ में कन्वर्ट होती है, और इसीलिए कहा गया है कि आत्मा शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है, वो ख़त्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको बताया गया है ना, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये कुछ और नहीं है। ये भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत पहले बता दिया था कि आत्मा न तो मरती है
और ना ही ये पैदा होती है, ये हमेशा से है, ये केवल अपना रूप बदल लेती है। यही बात ऊर्जा के बारे में कही जाती है। हमारा जो आध्यात्म है और जो विज्ञान है, इन दोनों की ग्लॉसरी यानी जो शब्द समूह है, जो शब्द संग्रह है, ग्लॉसरी समझते ही होंगे आप, जो ग्लॉसरी है वो भले ही अलग है, लेकिन जो भाव हैं, जो बात कही जा रही है, वो आप समझ सकते हैं कि एक ही कही जा रही है। जो चीज़ वहाँ पे ऊर्जा कही गई है साइंस में, वही चीज़ यहाँ पे परम चेतना कही गई, और उसका सोर्स क्या है? परमात्मा है, वो परम ऊर्जा है। ठीक है, आज की डेट में गॉड पार्टिकल आया कहाँ से? अंत में घूम फिर के पहुँच गए ना वहीं, कि ये गॉड पार्टिकल है, उसी सब कुछ निकला होगा, वो पहुँच गए वहीं। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो जैसे ही ऊर्जा बदलती है, आवृत्ति बदलती है, ऊर्जा बदल जाती है, ऊर्जा बदलते ही स्वरूप बदल जाता है। जो सॉलिड था यानी जो बर्फ़ थी, अब वो लिक्विड में बदल गई, स्वरूप बदल गया। अब इसको और ऊर्जा दो तो और दोलन बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है एटम मॉलिक्यूल्स की, वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो सरफेस छोड़ करके, पानी का सरफेस छोड़ करके ऊपर उड़ने लगेंगे। वो सारे वो वापस प्रकृति में विलीन होने लगेंगे, बादलों के रूप में, वाष्प के रूप में। तो क्या हुआ? ऊर्जा बढ़ते ही क्या हुआ? स्वरूप बदलता चला गया। यही कॉन्सेप्ट है। हमारी जीवात्मा की ऊर्जा जिस तरह से बदलती जाती है, उसी तरीके से मरने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद, जिस तरह की ऊर्जा है, उसके लिए जिस तरह का उपयुक्त आकार है, जो कि किसके रूप में होता है? अलग अलग योनियों के रूप में, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, इनके रूप में, जिस रूप में भी होता है। जैसी वासना पाली वैसी ऊर्जा हमारी जीवात्मा की हो जाती है, और वैसे ही रूप में वो कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए अपनी प्रवृत्ति को संतों की तरह बना कर रखिए, नहीं तो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली, पिल्ला पिल्ली बनना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग खुला रखने की ज़रूरत है। ये जो पूरी की पूरी प्रकृति है ना, ये अपने आप में परमात्मा ही है, ये अपने आप में गुरु है। आप इस प्रकृति को भी गुरु मान करके चीज़ें सीखना शुरू करेंगे तो अपने आप आगे निकल जाएंगे। आप सोच करके देखिए कि न्यूटन ने इस प्रकृति को ठीक से निहारा होगा, तभी तो उसे पता चला कि इस प्रकृति में, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है। वो यहाँ बैठे बैठे, सोचिए उसका लेवल क्या रहा होगा, यहाँ बैठे बैठे वो जान गया कि यार ये जो नीचे गिर रही हैं चीज़ें ना, ये और ग्रहों पे भी नीचे गिर सकती होंगी। ये नहीं सोच पाया वो कि हाँ वो गिरती होंगी कि नहीं, उसने ये सोच लिया कि ज़रूर कोई ना कोई ताकत होती है जो इसको यहाँ खींचती है, नहीं तो इसको ऊपर चला जाना चाहिए था, जो कुछ मैं ऊपर फेंकता हूँ। तो उसने ये नहीं सोचा कि दूसरे ग्रहों पे क्या होगा, लेकिन उसने एक सिद्धांत दे दिया। अब उस सिद्धांत पे चलकर, समझ करके लोगों ने जब उस चीज़ को समझा कि गुरुत्वाकर्षण जैसी कोई चीज़ होती है कि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, लोगों ने इस पर स्टडी किया, उसके मैथमेटिकल फार्मूले निकाले और लोगों को समझ में आ गया। तो उसने क्या किया? उसने प्रकृति को बड़े अच्छे से निहारा। इस बात को कहना कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, ये बहुत बड़ी बात है। उसने फार्मूला नहीं निकाला कि हाँ GME/RE² जो आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से किसी ग्रह का आप वो निकालोगे कि उसका जो गुरुत्व बल होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो जो फार्मूला होता है GME/RE², जहाँ पे G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ME जो है अर्थ का भार है, फिर आपका जो है R² वो अर्थ की क्या है? त्रिज्या है। कुछ ऐसा फार्मूला होता है GME/R²। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हमारे यहाँ पहले ही जो दूसरे देशों के लोग थे, उन्होंने, दूसरे देशों के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया। लेकिन ये चीज़ें गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारे यहाँ भी, आप अगर पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ भी इसके बारे में बात की गई थी कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं सब कुछ एनर्जी है, और जितना ज़्यादा आप प्रकृति को निहारेंगे उतना ज़्यादा ये प्रकृति अपने रहस्य आपके सामने खोलती चली जाएगी। आप सोचिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये वही था जो कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है, ये केवल अपना रूप बदल लेती है। वही बात एनर्जी के लिए कही जाती है। और परम चेतना ही परम ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, उसी के बारे में भगवान कृष्ण ने कहा है। दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन लोग आज भी इसी बात पे बहस करते हैं कि आत्मा होती भी है कि नहीं। आप ज़रा सोचिए कि आदमी की बुद्धि कितनी कुंद और कितनी बंद है कि विज्ञान में उसी चीज़ को पढ़ते हुए वो अध्यात्म में उस चीज़ को खोज नहीं पा रहा, जबकि अध्यात्म की भाषा और सरल है। ठीक है, तो इसे कहते हैं बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो विश्व रूपी तरंग है, ये जो विश्व है, ये इसीलिए दिखाई देता है, ये ऊर्जा की एक तरंग है। क्यों? क्योंकि अलग अलग आवृत्तियों की ऊर्जाएं तैर रही हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग आवृत्तियाँ क्यों हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा विश्व किससे बना है? इन प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर के तरह तरह के कर्मों का निर्माण यहाँ हुआ है। इसी वजह से ये विश्व एक तरंग के रूप में चल रहा है, और इस तरंग में, और यही तरंग इसका स्वभाव है, यानी तरंग रूप में, यानी ऊर्जा ही इसका स्वभाव है। यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि तरंग ही इसका स्वभाव है।
ठीक है। तो विश्व रूपी तरंग है, यानी विश्व किससे बना है? प्रकृति के 3 गुणों और शरीर के जो 24 तत्व हैं उनके रिएक्शन से पूरा का पूरा विश्व एक तरंग के रूप में जाना जाता है, और वो तरंग, उसकी जो ऊर्जा है वो अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। ये पूरा का पूरा ये महासमुद्र, इसके अंदर ये जो विश्व रूपी तरंग है, ऐसा ही इस पूरी की पूरी प्रकृति का स्वभाव है। जो अपरा प्रकृति है इसका यही स्वभाव है, ये बताया जा रहा है। लेकिन न तेरी वृद्धि है और न तेरा विनाश है। ये विश्व रूपी तरंग ये बहुत बड़ी तरंग है जो बनती बिगड़ती रहती है। जैसे समुद्र में तरंगें उठती रहती हैं, उसी में विलीन होती रहती हैं, उसी तरीके से जो है ये जो विश्व रूपी तरंग है, ये संसार है, ये बनता और बिगड़ता रहता है। लेकिन तेरा मतलब क्या? आत्मा की बात हो रही है, क्योंकि अब जनक जी अपने आप को आत्मा के रूप में जान गए। अब जनक जी नहीं रहे, अब जो है 2 आत्माओं की बात हो रही है, ठीक है। 2 परम योगी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, गुरु और शिष्य एक स्तर पे आके बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु जी बता रहे हैं कि ना तो तेरी वृद्धि है, ना ये आत्मा जिसे तू जान गया है, ना तो ये बढ़ती है ना घटती है, ये अपने स्वभाव में हमेशा इसी तरह रहती है। तो आई होप कि ये पहला जो 11वां श्लोक है आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। 12वां श्लोक और भी सिंपल है, तू चैतन्य स्वरूप है, तेरा जगत तुझसे भिन्न नहीं है। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, तेरा जगत तुझसे भिन्न नहीं है। चैतन्य मतलब एक ऊर्जा, और ये जो जगत है वो तुझसे भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम वास्तविक रूप में क्या है? आत्मा। अब ये बताया जा चुका है कि हम वास्तविक रूप में आत्मा है। तो आत्मा अगर चिंगारी है तो परमात्मा क्या है? आग है। उसी आग से निकली हुई चिंगारियाँ ये आत्माएँ हैं, ठीक है, जो चारों तरफ फैली हुई हैं। तो जो कुछ आग है वही चिंगारी है, जो कुछ आग से किया जा सकता है वही चिंगारी से किया जा सकता है। आग का अगर कोई रासायनिक सूत्र हो, कोई केमिकल फार्मूला हो, तो वही फार्मूला किसका होगा? चिंगारी का भी होगा। तो जो चिंगारी है वो आग से भिन्न नहीं है स्वभाव में, इसीलिए गुणों में कोई भिन्नता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि तू चैतन्य स्वरूप है। और वो जो चैतन्य स्वरूप, इसीलिए चैतन्य स्वरूप लिखा गया, स्वरूप की बात की गई है कि तू चेतना स्वरूप है, तू अपने आप में एक चेतना है, ठीक है। कौन? आत्मा। तू यानी आत्मा। अब जो है शरीर की बात नहीं हो रही है, अब ये आत्मा के लेवल की बातें हो रही हैं यहाँ, ठीक है। तो तू चैतन्य स्वरूप है, तेरा जगत तुझसे भिन्न नहीं है। तेरा ये जगत यानी जो बाहर जो कुछ देख रहे हो ना, कोई भी ठोस, द्रव, गैस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब के सब क्या हैं? उसी ऊर्जा के रूपांतरित रूप हैं। जिस ऊर्जा से तू बना है वही ऊर्जा सब में चल रही है। वही चिंगारी जो आग के गुण रखती है, जो परमात्मा के गुण रखती है, असल में वो सभी के अंदर वही है। और ये पूरा का पूरा जगत तुझसे, यानी तेरी जैसी आत्मा है, जिस तू अपने आप को आत्मा के रूप में जान गया है, वैसे ही ये पूरा जगत ये तुझसे भिन्न नहीं, यानी वो जगत भी आत्मा ही है। वो वही चैतन्य स्वरूप, वही परमात्मा का अंश आत्मा ही है। ये पूरा का पूरा जो सृष्टि है, पूरी की पूरी जो सृष्टि है, वो उसी एक परमात्मा से, उसी परमात्मा से निकली हुई आत्मा, जो कि परमात्मा के ही समान है गुणों में, उन गुणों के समान है, उन्हीं गुणों के समान ये पूरा का पूरा विश्व तुझसे भिन्न नहीं है। तू भी आत्मा के रूप में परमात्मा के गुण रखता है, उसी तरीके से ये पूरा का पूरा विश्व में, इसमें जितने जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं वो सब तुझसे भिन्न नहीं है, वो भी परमात्मा के गुण रखते हैं। केवल शरीर की वजह से वो अलग अलग प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वासनाओं के अनुसार अपना शरीर प्राप्त किया है, ठीक है। हेय और उपादेय की कल्पना क्यों? इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, हेय का मतलब वो जो करने लायक हो, पाने लायक हो, और उपादेय करने लायक ना हो, पाने लायक ना हो। और उपादेय क्या होता है? जो करने और पाने लायक हो, निर्णय करने लायक हो, जिसको पसंद किया जाए। तो जो पसंद नहीं होता और जो पसंद होता है, इसका सवाल ही कहाँ उत्पन्न होता है? जब हर चीज़ के भीतर वही चेतना है, वास्तविक रूप में जो वास्तविक स्वरूप है किसी भी चीज़ का, जब वो चेतना ही है, तो किसी चीज़ को देखकर घृणा क्यों करना? किसी छोटे जीव को देखकर घृणा क्यों करना? या फिर किसी घृणित जीव को देख करके, सुअर को देख के घृणा क्यों करना? ये सबके भीतर उसी परमात्मा का अंश जो आत्मा है वही सब विद्यमान है। इसीलिए ना कुछ हेय है, ना तो कोई ऐसा है जिससे अटैच हुआ जाए, जिससे दिल लगाया जाए, और ना ही कुछ ऐसा है जिससे दिल ना लगाया जाए, जिससे घृणा की जाए। हेय का मतलब होता है जिससे घृणा की जाए, उपादेय का मतलब होता है जिससे लगाव हो जाए, जिससे प्रेम हो जाए। अब 13वें श्लोक में देखते हैं, तू एक निर्मल, अविनाशी, शांत और चैतन्य रूप आकाश में कहाँ जन्म, कहाँ कर्म और कहाँ अहंकार है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तू निर्मल है। आत्मा के बारे में बताया गया, ना तो वो कुछ करती है ना कुछ कहती है, वो शांत रहती है, वो सिर्फ बैटरी की तरह है। सेल जो होता है ना, वो सिर्फ ऊर्जा देता है, वो बेचारा निर्दोष है। अब उस सेल का इस्तेमाल अगर आप घड़ी चलाने में करो या कहीं कुछ और करने में कर दो जो किसी का नुकसान कर दे, तो वो बैटरी की गलती नहीं है, वो तो वासना की वजह से किसी आदमी ने बैटरी घड़ी बना दी, किसी ने कुछ और बना दिया। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आत्मा जो है वो निर्मल है, क्योंकि वो निर्दोष है। जैसे बैटरी निर्दोष है, उससे आपने कोई गलत हथियार बना दिया या फिर उससे आपने घड़ी चला ली, ठीक है, तो जो भी कर लिया, जो बैटरी है वो अपने आप में निर्दोष है, जो मशीनरी है उसका दोष है। उसी तरीके से आदमी की जो वासना है,
आदमी की जो शरीर है, आदमी का जो शरीर है उसमें, शरीर में जो मनोमय कोश है उसमें जो वासना है उसकी गलती है। और गलती क्यों है? क्योंकि मनुष्य सत्व रज और तम के प्रभाव में होता है। और गलती क्यों है जब वो प्रभाव में होता है? क्योंकि उसको बताया गया है कि तुम ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग पे चल के इनसे छुट्टी पा सकते हो, फिर भी वो इस तरफ ध्यान नहीं देता, ज्ञान की ओर ध्यान नहीं देता, केवल वासना की ओर ध्यान देता है। जब इस संसार में वासना और ज्ञान दोनों हैं तो केवल वासना की तरफ ध्यान क्यों जाना, ज्ञान की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? ये अपराध है कि एक ही तरफ देख रहे हो, वासना की तरफ, ज्ञान भी है उसकी तरफ देखो। तो ये सारी चीज़ें मनुष्य का अपराध हैं, ज्ञान की तरफ ना देखना। तो भगवान ये जो हमारे अष्टावक्र जी हैं वो कह रहे हैं कि तू निर्मल है, यानी बिल्कुल स्वच्छ है आत्मा के रूप में, अविनाशी है ये तो हमें पता ही है, शांत है ये भी हम जानते हैं, चैतन्य है ये भी हम जानते हैं, और जो आकाश है, अब इस आकाश में चैतन्य रूप आकाश, यानी ये जो ऊर्जा है, ये पूरा का पूरा जो आकाश दिख रहा है ना, ये असल में एक ऊर्जा से व्याप्त है। इसमें कहीं कुछ अलग से नहीं है, इसमें कुछ ऐड नहीं किया जा सकता, इसमें से कुछ घटाया नहीं जा सकता। पूर्ण में से पूर्ण में पूर्ण जोड़ोगे तो पूर्ण रहेगा, पूर्ण में से पूर्ण घटाओगे तो पूर्ण ही रहेगा, कुछ भी घटाओगे तो पूर्ण ही रहेगा। यानी पूर्ण अपने आप में पूर्ण है। ये पूरा आकाश जो ब्रह्मांड में दिख रहा है वो पूर्ण है अपने आप में, इसे कहीं कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। कम करने पर भी ये पूर्ण ही रहेगा, ज़्यादा करने पर ही पूर्ण रहेगा, असल में कोई कम ज़्यादा कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो आकाश है, जो चेतना स्वरूप आकाश है, इसमें तेरा जन्म कहाँ पे है, कहाँ तेरा जन्म है, यानी आत्मा का कहाँ जन्म है। इसी आकाश में तू उसी आत्मा, उसी परम ऊर्जा के रूप में फैला है, तो तेरा जन्म कहाँ है? आज आपको ये क्लियर ज़्यादा हो रही होंगी, ऊर्जा और आत्मा का संबंध क्या है, ऊर्जा आत्मा क्या है, ठीक है, कैसे आप उनको कोरिलेट कर सकते हैं। तो जब वो पूरे के पूरे आकाश में तुम्हारी जो वास्तविक ऊर्जा है वो तो कुछ और है, वो तो आत्मा के रूप में है। जब वो आत्मा के रूप में है तो उसका कहाँ जन्म है? जन्म मतलब क्या? शरीर धारण करना। उसका जन्म कहाँ है? वो तो हमेशा से अजन्मा है, वो तो ऐसे ही रहती है, वो ऊर्जा के रूप में रहती है। कहाँ कर्म है? वो खुद कोई कर्म करती ही नहीं है। जैसे बैटरी है, वो खुद कोई काम नहीं करती। अगर बैटरी हमने उसमें डाल दी घड़ी में, तो घड़ी की मशीनरी के अकॉर्डिंग बैटरी की ऊर्जा से घड़ी चलने लगती है, बस। तो यही चीज़ होती है। तो कर्म कैसे उत्पन्न होता है? आत्मा से उत्पन्न नहीं होता। कर्म मशीनरी से, मशीनरी यानी हमारे मनोमय कोश में जो वासना है उससे उत्पन्न होता है। और कहाँ अहंकार है? मतलब अहंकार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा अहंकार रहित है। ये ऊर्जा जिसे आत्मा कहते हैं अहंकार रहित है। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा अहंकार से युक्त तब बनती है जब ये एक शरीर धारण करती है, इसके पास इंद्रियां आती हैं, इसके पास जो है सत रज और तम में जीने का अवसर आता है। इन गुणों से वो प्रभावित होता है। जब इन गुणों से रिएक्शन करता है तो किसी चीज़ के पीछे भागता है, सम्मान का भूखा होता है, अहंकार आ जाता है। अहंकार भी एक गुण है। सतरज और तम जैसे गुण है ना, वैसे ही अहंकार एक तत्व है। वो गुण है, अहंकार एक तत्व है। मन, बुद्धि, अहंकार ये तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अहंकार भी हमारे अंदर होता है, पहले से ही होता है, इस प्रकृति के अंदर ही होता है। अपने आप को श्रेष्ठ समझना हर व्यक्ति का एक जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है, वही अहंकार है। जब दूसरी चीज़ों से जुड़ जाता है तो अहंकार बढ़ता चला जाता है। उसके पास चीज़ें बढ़ जाती हैं, उसके पास संपत्ति बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे अहंकार बढ़ता चला जाता है, अहंकार की वृद्धि होती रहती है। लेकिन जो वो क्या है? वो तो तत्व की वजह से है, अहंकार तो तत्व की वजह से है। लेकिन जो आत्मा है, क्या वो वही तत्व है? नहीं। हमने देखा कि मन, बुद्धि, अहंकार ये 24 तत्वों में से हैं। और वो 24 तत्व कहाँ हैं? पूरे शरीर में हैं, शरीर के बाहर भी हैं। लेकिन जो आत्मा है, आनंदमय कोश है, उस आनंदमय कोश में जो आत्मा है वो उन तत्वों से नहीं बनी। बाहर का शरीर जो हमारा अन्नमय कोश है, ये इन चीज़ों से प्रभावित है, ये इन चीज़ों से बना हुआ है, ये इन चीज़ों से, इन 24 तत्वों से बना हुआ है। मन भी है उसमें, मनोमय कोश के रूप में। अहंकार भी है, वो उस मन में रहता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे तत्व मनोमय कोश तक ही समाप्त हो जाते हैं। मनोमय कोश बीच में होता है, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश बीच में आया, फिर ज्ञानमय कोश, फिर उसके बाद आनंदमय कोश। तो ये बीच का जो मनोमय कोश है ना, यहीं तक प्रकृति के 24 तत्वों से पूरी लेयर भरी होती है। उसके बाद नीचे आपने देखा ज्ञानमय कोश आ जाता है, उसके बाद आनंदमय कोश आ जाता है। तो जहाँ से ज्ञानमय कोश है वहाँ से उन तत्वों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ज्ञानमय कोश में तब प्रभाव पड़ता है जब मनोमय कोश से उसका संबंध, वासनाओं से उसका संबंध खत्म नहीं होता। मनोमय कोश में अगर वासनाएं बनी हैं तो जो ज्ञानमय कोश है, ज्ञान मिलते ही उसके बाद भी ज्ञान का अहंकार हो जाता है। इसलिए वासनाओं को छोड़ना मुख्य है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि वासना शेष है तो ज्ञान का अहंकार हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये पूरा मैकेनिक्स है, आप इसको समझ लीजिए। आज मैंने यहाँ चित्र बनाया नहीं है, उसकी ज़रूरत इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ उसी के बेसिस पे ये सारी डिस्क्रिप्शन हो रही है दोबारा। तो आप दोबारा जाकर के 13वें चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे ना भगवद गीता के, जाकर पढ़िएगा ज़रूर इसके बाद। तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये सारी चीज़ें जो हमने अभी समझी हैं ये कितनी हेल्प करती हैं। 13वें चैप्टर की जो चीज़ें हैं वो कितना ज़्यादा हेल्प कर रही हैं हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है।
अब देखते हैं 14वें और 15वें श्लोक को। 14वें श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं, जिसको तू देखता है उसमें तू एक ही भासता है। ठीक है, स्वर्ण, कंगन और बाजूबंद सब अलग नहीं है, सब स्वर्ण ही है। यहाँ पे मेटाफर है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कुछ भी तू देखता है वो इसलिए देखता है, उसको अलग रूप में इसलिए देखता है क्योंकि तब तक तुझे ज्ञान नहीं होता। और जब तुझे ज्ञान हो जाता है, जब तू जान जाता है कि वो, यहाँ पे मेटाफर यूज़ किए गए हैं, सोने का कंगन एग्जाम्पल यूज़ किया गया है, सोने का कंगन, बाजूबंद, ये सब अलग नहीं है, अंत में सब कुछ क्या है, सोना ही है। उसी तरीके से जो कुछ भी आपको दिख रहा है संसार में वो अंत में क्या है, आत्मा ही है, यानी वो परम ऊर्जा ही है जो इस पदार्थ में कन्वर्ट हो गया है। सिंपल सा साइंस है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। 15वें श्लोक में देखते हैं क्या कहा गया है, यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, ऐसे विभाग को यानी ऐसे अंतर को छोड़ दे। यानी ये भी छोड़ दो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा नहीं हूँ, इस विभाग को भी छोड़ दो, इस बारे में भी सोचना छोड़ दो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। अरे तुम आत्मा और शरीर, आत्मा की जो ऊर्जा है उसी वजह से ये शरीर है, तुम उस ऊर्जा की वजह से ही कन्वर्ट होकर एक नए पदार्थ के रूप में सामने हो। इसलिए मैं यह नहीं हूँ यानी यह मैं शरीर नहीं हूँ, और यह मैं हूँ यानी मैं आत्मा हूँ, शरीर ना होकर मैं आत्मा हूँ। ये वो स्टेप होता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर हम ये समझते हैं कि हमें वास्तविक अहंकार हुआ है। वास्तविक अहंकार का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान हो जाना। ठीक है, मिथ्या अहंकार क्या है कि ये मेरा शरीर ही सब कुछ है, इस संसार का सुख, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बंगला, यही सब मुख्य है। ये जब तक है तब तक क्या है, द्वैत का भाव है। ठीक है, द्वैत का भाव और अद्वैत का भाव, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अद्वैत का मतलब होता है वही तत्व होना जिस तत्व का परमात्मा है। आग से जो बना है चिंगारी, आग से जो चिंगारी निकली है वो चिंगारी भी आग ही है। ये है अद्वैत, इसी को समझना अद्वैत है। उसी तरीके से ये जो ऊर्जा है, जब ये ऊर्जा मैटर में कन्वर्ट होती है, यही ऊर्जा ही मैटर में कन्वर्ट होती है, इसी ऊर्जा की वजह से मैटर सामने आता है। इसलिए ऊर्जा ही उसका मुख्य कारण है, यानी आत्मा ही उसका मुख्य कारण है। इसकी वजह से आदमी अगर ये सोचता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो अब वो ज्ञानी होने के बाद गलत सोचता है। उसको ये समझना चाहिए कि ये जो आत्मा है, ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा ही हमारे अलग अलग शरीरों के रूप में सामने आती है। मतलब उसी की वजह से इस शरीर का कारण इनडायरेक्टली वही आत्मा है, जिसे हमारे से अलग कहा जाता है, और अलग है भी, लेकिन फिर भी कारण क्या है इस शरीर का, वो आत्मा ही है, वो ऊर्जा ही है। जैसी ऊर्जा कन्वर्ट होकर के जीवात्मा बन गई, उसी वजह से ये है। इसलिए इस विभाग को भी छोड़ दो, इस अंतर को भी छोड़ दो कि यह मैं हूँ यानी मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यह मैं नहीं हूँ मतलब शरीर के लिए कहा जा रहा है, ज्ञानी के लिए, कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो इन दोनों को भी सोचना छोड़ दो कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा। बस ये समझो कि इसी आत्मा, इसी जीवात्मा की वजह से, और जो कि इस आत्मा की वजह से चलती है, जो जीवात्मा है हमारी, ये आत्मा की वजह से चलती है। आनंदमय कोश में जो आत्मा है उसकी वजह से चलती है, तो उसकी वजह से ही मैं हूँ। ये शरीर भी उसी वजह से है। जैसी ऊर्जा जीवात्मा की और उस जीवात्मा को ऊर्जा देने वाली आत्मा सदैव से है, उसी ऊर्जा की वजह से, ऊर्जा के उसी मुख्य स्रोत की वजह से जो मनोमय कोश में वासनाएं हैं उनकी आवृत्ति बदलती है। जैसा वो रिएक्शन करती है प्रकृति के गुणों से, वैसे ही उसकी आवृत्ति बदलती है। तो वो ऊर्जा ही है कुल मिला के पूरी की पूरी जीवात्मा। तो वही ऊर्जा मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस लेवल पे ये बात कही जा रही है, उस लेवल पे आप समझ जाइए कितने गूढ़ तरीके से बातें यहाँ पे बार बार कही जाती हैं। इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी सत्य है, लेकिन ये शरीर उस आत्मा की वजह से ही है, वही यहाँ पर कहा जा रहा है। और इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि अब कॉन्सेप्चुअली तुम समझो कि ये जो शरीर है ना, ये ऊर्जा की वजह से है, ये शरीर ऊर्जा की वजह से है। और ऊर्जा कौन सी है? परम चेतना है, परम ऊर्जा है, उसी का अंश है आत्मा, उसी से ये है। इसलिए ये भी सोचना बंद कर दो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तुम ये समझना शुरू कर दो कि आत्मा तो हो, शरीर उस आत्मा से भिन्न तो है, लेकिन उस आत्मा की वजह से, उस ऊर्जा की वजह से ही आपकी जीवात्मा ने एक मैटर एक्वायर किया है, और वो मैटर मनुष्य का है। कुत्ते का हो सकता था, बिल्ली का हो सकता था। इसीलिए ठीक काम करते रहो, उल्टे सीधे काम मत करो। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, ऐसे विभाग को छोड़ दो। समझ के लेवल पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा जो 13वां चैप्टर है ना भगवद गीता का, उस पूरे के पूरे 13वें चैप्टर का यहाँ पे एक तरीके से इतना गजब का रिवीजन है कि अगर आप पढ़ेंगे 13वां चैप्टर अब जा करके, तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप भगवान को एकदम, मतलब आप भगवद गीता को इतनी बार सिरे से लगाएंगे कि यार ये कितना महत्वपूर्ण और कितना आनंदप्रद ज्ञान अब तक हमसे अछूता रहा था। आप ये कर पाएंगे। आप पढ़ के देखिएगा, निश्चित पढ़ के देखिएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो है कल आ जरूर जाएगा, लेकिन 13वां चैप्टर इस वीडियो को देखने के बाद जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर के ये जो 5 श्लोक हैं ये समझ में आए होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चाहें तो आप जो है इसको
दोबारा देख लें, एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा देख लें, हर बात को ध्यान से सुने, ठीक है। अब यहाँ पर आखिरी में ये कहा जा रहा है सब आत्मा है। ये आप समझ सकते हैं कि सब कुछ आत्मा है, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं हूँ, ऐसा छोड़ दे, सब कुछ आत्मा ही है, उसी ऊर्जा की वजह से ही सब कुछ कन्वर्ट होता है। ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो जा। संकल्प रहित का क्या मतलब है? संकल्प रहित का मतलब है कि कर्म जो कुछ सामने आ पड़े उसको कर। अपने आप से कोई संकल्प मत कर कि ये बुरा है या ये अच्छा है, ये सामने आ गया मुझे पसंद नहीं है मैं नहीं करूँगा, या ये बुरा है मैं नहीं करूँगा। जो सामने आ पड़ा है उसे कर, संकल्प रहित हो जा। कर्म जैसा आन पड़ा है उसे ऐसा स्वीकार कर। यहाँ पे कुछ जो विद्वान मूर्ख होते हैं, विद्वान मूर्ख मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो चश्मा लगा करके, किताबें जो है झोला डाल करके, बड़ा जो है फटी हुई चप्पल पहन करके, ठीक है, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हुए बाहर निकलते हैं, कहते हैं देखो क्या लिखा है, संकल्प रहित हो जा, कुछ करो ही मत, ये है धर्म। तो उनको इस संकल्प रहित होने का मतलब नहीं पता है। संकल्प रहित होने का अर्थ ये होता है कि जो कुछ सामने आ पड़ा है उससे कतराओ मत, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे सामने अगर आ पड़ा है, कोई मुसीबत आ पड़ी है, आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो मर रहा है, तड़प रहा है, तो ये सामने आ पड़ी परिस्थिति है, आप नहीं चाहते थे लेकिन आ पड़ी है। अब आपका कर्तव्य क्या कहता है? उसे मरने के लिए छोड़ दें, आंखें फेर के निकल जाएं, या उसे अस्पताल पहुंचाएं, उसकी मदद करें किसी भी प्रकार से, पुलिस को फ़ोन करें कैसे भी, या फिर मुसीबत में पड़ने के डर से निकल भागें। दोनों आपके हाथ में हैं। तो यही है संकल्प रहित होना। जो सामने आया है अपना कर्तव्य जानते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए उसे कर। यही है संकल्प का मतलब। संकल्प रहित हो जाने का यही मतलब है। संकल्प रहित हो जाने का मतलब है जो सामने आ पड़ा है उसे कर डालने का संकल्प लेना, अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए। तो मूर्खों की परिभाषा में संकल्प रहित होना एक तरीके से निष्क्रिय होना है, और वो आध्यात्म के पूरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हिला के फेंक देते हैं, चूरन की तरह चाट जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता कि वो क्या समझ रहे हैं, क्या बक रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा ज्ञान माया ने हर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे साथ में कहा है तो सुखी हो, क्योंकि अब तो तुम सुखी रहोगे ही जब इतना जान जाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में बाकी के जो 5 श्लोक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।